ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। तो आज प्रसंग द्वारा जानते हैं कि नर्मदा में मिलने वाला पत्थर शिवलिंग क्यों है। आज जानते हैं कि नर्मदा में मिलने वाला पत्थर शिवलिंग क्यों है। तो देखिए, इस प्रसंग के माध्यम से आज जानकारी लेते हैं कि वो पत्थर शिवलिंग क्यों हुआ। भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ये 4 नदियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। नाम लगभग सब प्रेमी जन ने सुने होंगे कि भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ये 4 नदियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। सवाल ये उठता है कि ये नर्मदा में ही पत्थर क्यों शिवलिंग है। तो वो आज ये प्रसंग जानकारी देता है। इनमें भी इस भूमंडल पर गंगा की समता करने वाली कोई नदी नहीं है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। देखिए, ये ब्रह्मा जी से कहा उन्होंने कि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। देखिए ब्रह्मा जी क्या बताते हैं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुर की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी का निर्णय आगे श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गईं। देखिए, नर्मदा को जब वो वरदान नहीं मिला तो वो त्याग करके वरदान का काशी चली गईं। अब वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगीं। एक शिवलिंग की स्थापना की पिलपिला तीर्थ जिसका नाम था, तो वो शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगीं। भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा ने कहा, भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। बहुत ही सुंदर मांग। तो नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। एक बार फिर से वर्णन करते हैं। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। देखिए, ये शंकर जी ने बताया, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वो पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गईं।
इसलिए कहा जाता है नर्मदा का हर कंकर शंकर है। तो देखिए बहुत ही सुंदर नर्मदा का हर पत्थर शिवलिंग क्यों हुआ, ये आज इस प्रसंग के माध्यम से जानकारी मिली। ये जो जानकारियाँ होती हैं ये समय समय में मिलती रहें तो एक हर नई जानकारी सामने आती है। तो इनको बार बार श्रवण करें वीडियो को, तो ये जानकारी से आप किसी को बता भी सकते हैं। ये सब अच्छी जानकारियाँ होती हैं। और दास यही वीडियो को एंड करता है और सभी से फिर एक बार प्रार्थना कि मैक्सिमम प्रेमीजन इसे शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना ही लोगों को जानकारी मिलेगी। इसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए और ये एक निस्वार्थ सेवा होती है। ओम ब्रह्म सत्यम। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।